नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश यादव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं पढ़ने की एक साइंटिफिक अप्रोच। क्योंकि देखिए, विद्यार्थी क्या होता है कि लगातार वो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई तो ज़रूर करते हैं, लेकिन बाद में जब वो उनका रिज़ल्ट आता है, जब वो रिज़ल्ट की चाह कोशिश करते हैं तो उनको बेहतर तरीके का रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो हम आपको बताने ही आए हैं पढ़ने का एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच, जिससे अगर पढ़ा जाए तो चीज़ों को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने का काम, जो हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है पूरे जो बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का एक सिस्टम होता है। जैसे अगर आप किसी मशीन के बारे में बात करें या किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज होता है तो उसका एक मुखिया होता है, उसी तरह हमारे पूरे बॉडी को ऑर्गेनाइज करने वाला, हमारे पूरे बॉडी को गाइड करने वाला, पूरा बॉडी को कंट्रोल करने वाला हमारे बॉडी में एक सिस्टम है। बिना उस सिस्टम के आप किसी भी काम को बेहतर नहीं कर सकते। तो जैसे कि स्टूडेंट होते हैं, बार बार पूछते हैं, हमसे भी कई बार सवाल होते हैं तो पूछते हैं कि सर ये बताइए कि सर मतलब चीज़ों को कैसे लंबे समय तक याद रखा जाए और कैसे पढ़ने का सही एक अप्रोच होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्यारे बच्चों की पढ़ने का जो सबसे साइंटिफिक अप्रोच है, मैं उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आज मैं एक छोटा सा वीडियोज़ बना रहा हूं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि सच में जो पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए, जो पढ़ने का जो सिस्टम होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने कहा कि आपके बॉडी को कंट्रोल करने का पूरा एक सिस्टम है आपके शरीर में, जो गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान ने बनाया है। आप जानते हैं कि ये हमारे पूरा ब्रेन का पार्ट है, ये हमारे पूरे हेड का रीजन है, और हेड रीजन से और जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं उसको जो कनेक्ट करने वाला एक रीजन है वो है हमारा नोटोकार्ड, जो कि आपके पीछे पाया गया है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी दिख रहा है, ये हमारा नोटोकार्ड है। आप इसके देखेंगे, इसका जो लिंक है एकदम सीधा ब्रेन से है, ब्रेन के इस पिछले पोर्शन से है। तो होता क्या है कि जब कभी भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी भी वस्तुओं को पढ़ते हैं, तो हम अपने पढ़ते वक्त हम अपने ब्रेन को आराम न दें। ये सबसे बड़ी एक स्टूडेंट की जो खासियत होनी चाहिए। हम पढ़ते वक्त क्या होते हैं, कभी लेट कर पढ़ते हैं, पता लगा कभी कॉपी ले लिए तो ऐसे लेट कर पढ़ रहे हैं, कभी हम पढ़ते वक्त ऐसे पढ़ते हैं, कभी हम पढ़ते वक्त पढ़ते रहते हैं ऐसे करते हैं ना। इस तरीके की जो आपकी हैबिट है, ये हैबिट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का एक सिस्टम जो यहाँ पर है बैठाया गया है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा कि आपके बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम का क्या नाम है, हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस फंक्शन करता रहता है, और जब कभी भी आप पढ़ते वक्त इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से या सो करके ऐसे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, ये तो हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है, ये रिलैक्स हो जाता है, इसको आराम मिल जाता है। कौन व्यक्ति आराम नहीं पाना चाहता, या कौन ऐसा है कि जो ज़िंदगी में आराम नहीं चाहता, लेकिन आप पढ़ते वक्त इसे आराम दे रहे हैं और पूरी काम इसी को करना है। आप समझिए क्या बात है कि जिसको लर्न करना है, जिसको याद करना है, जिसको एक्टिव रहना है, आप उसे आराम दे रहे हैं। तो आप बताएं कि क्या आपका काम सही तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज़रूरत है इसे हमेशा एक्टिव रखना, क्योंकि आपको पता है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, और ये ऑक्सीजन जो होता है पूरे ब्लड में इसका सप्लाई होता है। और ब्रेन को कभी क्या होता है, ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन के लिए, अच्छे से फंक्शन का कार्य करने के लिए इसके प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। तो अब आप ऑक्सीजन आपको प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, अब आप क्या कर रहे हैं, लेट रहे हैं या इत्यादि कर रहे हैं, या आराम दे रहे हैं। आराम देने का मतलब ये इनएक्टिव कंडीशन में हो गया। जब ये इनएक्टिव कंडीशन में, आपका हाइपोथैलेमस इनएक्टिव कंडीशन में हो गया, तो आपकी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या हो गया, वो भी रिलैक्स में है। तो ज़रूरत क्या है, पढ़ने का जो साइंटिफिक अप्रोच है वो यही है कि आप सबसे पहले एक मेज़ ले लें
और आपके पास ये होना बिल्कुल ज़रूरी है। आप बिना मेज़ और बिना कुर्सी, अगर कुर्सी आपके पास फर्नीचर वाली है, लकड़ी वाली है, तब तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नहीं है तब पर भी आप इस कुर्सी पर क्या होता है, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक मेज़ और आपके पास एक कुर्सी होना चाहिए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ अभी मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको फर्नीचर की कुर्सी मिल रही है तो भी बड़ी अच्छी बात है। अब करना क्या है कि अगर आपके आसपास जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं अगर उसमें अगर आपके पास खिड़कियां हैं तो खिड़कियों को खोल दीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी बात किया आपको कि क्या है, आपको प्रॉपर अमाउंट में क्या चाहिए, आपके प्रॉपर अमाउंट में चाहिए ऑक्सीजन। आपकी खिड़कियाँ खुली रहेंगी तो आपका जो वेंटिलेशन है वो क्या होगा, आराम से क्या होगा, होता रहेगा। बाहर की हवाएं अंदर, अंदर की हवाएं जो है बाहर क्या होगी, आती जाती रहेंगी। इससे क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो उससे क्या होगा कि जो आप रेस्पिरेशन करेंगे, जो आप श्वसन क्रिया करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका अमाउंट जो ऑक्सीजन है वो आपके बॉडी में क्या होगी, सप्लाई होती रहेगी, जाती रहेगी। और इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो क्या होगी, अच्छे से चलती रहेगी। तो हमने कहा कि मेज़ आप लगा लें और कुर्सी आप लगा लें, और आप हमेशा स्टैंड होकर पढ़ने की कोशिश करिएगा इस तरीके से। ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया, पैसे पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, ये सब क्या होगा, एक आपकी क्या है, एक बैड हैबिट तो है ही है, साथ में क्या है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप भगा रहे हैं। किसको, घर वालों को। दरअसल आप घर वालों को भी नहीं भगा रहे हैं, आप खुद को भगा रहे हैं, जो कि एक बात क्या है, गलत है। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वो विद्यार्थी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वास्तव में अगर विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके दैनिक जीवन में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं हम उससे कोरिलेट होकर चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आप, हमने कहा कि पढ़ते वक्त हमेशा आप इस स्थिति में रहें कि आपका ये नोटोकॉर्ड सीधा रहे, और जब नोटोकॉर्ड सीधा रहेगा तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव रहेगा, और जब आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव रहेगा तो आप क्या होगा, आराम से क्या हो जाएगा, चीज़ों को, विषय वस्तुओं को आराम से पढ़ पाएंगे। वरना लूटेंगे, वरना ऐसे करेंगे, वरना ऐसे करेंगे, तो ये पढ़ाई की कोई मैनर नहीं है। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। और अच्छा, कितने लोग होते हैं टांग फैला करके, इसके बाद रजाई में ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे, ये कोई पढ़ने का सेंस थोड़ा ना है। आप पढ़ रहे हैं, और आप पढ़ रहे हैं तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका दिमाग में अच्छे से जाएगा नहीं। और सबसे बड़ी कमजोरी यही है बालकों की, वो पढ़ते हैं 4 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उनके जो पढ़ने की जो सिस्टम है वो गलत है। तो सबसे पहली बात, पढ़ने के सिस्टम को सुधारना है। जब पढ़ने की सिस्टम आप सुधर जाएगी तो आप देखिएगा जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो क्या होगा, आपके माइंड में स्टोर होगा, और जब स्टोर होगा तो आप जब जरूर चाहेंगे उसे क्या कर लेंगे, टच करके खोल लेंगे, क्योंकि भाई ये मेमोरी है ना, मेमोरी। अब कोई आर्टिफिशियल मेमोरी तो है नहीं, ये गॉड गिफ्टेड मेमोरी है। आप जितना स्टोर करेंगे वो उतना ही स्टोर होगा। हाँ, भूलने की टेंडेंसी होना चाहिए। अगर आप भूलेंगे नहीं तो आपके साथ समस्या होगी, आप कितना स्टोर कर पाएंगे। तो पढ़ने का सबसे बढ़िया सिस्टम यही होना चाहिए कि आपके पास मेज होना चाहिए, आपके पास कुर्सी होना चाहिए, प्रॉपर जो है लाइटिंग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक बल्ब लगा दिया अब वो झिलमिल 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 कर रहा, आप ताके जा रहे हैं, आँख फोड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर इसमें लाइटिंग होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, खिड़कियाँ होनी चाहिए, जिससे प्रॉपर अमाउंट में आपको ऑक्सीजन मिले। किसी भी स्टूडेंट को इसी तरह पढ़ने की ज़रूरत है। हमें देखिए, हम इसी तरह अपना पढ़ाई क्या करते हैं। हम भी चाहते हैं आराम से क्या करते हैं, हमारे पास सब लगा है सिस्टम, हम भी आराम से सो बैठ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसे करने से आपको घाटा होगा। आप पढ़ेंगे जरूर, आप 8 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आपको कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। मतलब निकालना है तो प्रॉपर रूप में आप एक सिस्टम के तहत पढ़ाई करिए।
दूसरी बात, जैसे किसी भी विषय वस्तु को आप पढ़ें, देखिए पढ़ाई जीवन में एक ऐसा कह सकते कि हथियार है। शिक्षा जीवन का एक ऐसा हथियार है जिसको ना तो कभी चोर चुरा सकता है, ना तो हथियार उसे काट सकता है, ना तो उसे आग जला सकता है। आप जीवन में पढ़ेंगे, निश्चित रूप से, मैं 100% का निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। क्योंकि जिंदगी अगर आप जिंदगी में आपकी शिक्षा नहीं है तो समझो कि आपकी ज़िंदगी 75% व्यर्थ है। 25% में आप क्या करेंगे? पेट भरेंगे। तो इसलिए आपके जीवन में शिक्षा होना अति आवश्यक है। मैं सीरियस बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो पढ़ने के लिए एक मेज, एक कुर्सी और ज़रूरत पड़े तो आपके पास पानी का एक बाटल होना चाहिए। आपके पास पानी का एक बाटल होना चाहिए, जिससे बीच बीच में आप क्या करें, थोड़ा सा पानी को क्या करते रहें, लेते रहें। और जब आपको लगे कि हमको विषय वस्तु सही तरीके से थोड़ी नहीं समझ में आ रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा बैठो तो लगातार 5 घंटा पढ़ लो करो, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, फिर प्रिपेयर होइए कि नहीं अब हमको पढ़ना है, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाई करिए, फिर थोड़ी सी रेस्ट ले लीजिए। क्योंकि भाई माइंड है ना, वो उसको लगातार चल जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, उसमें डैमेजेस तो आएंगे। भाई किसी भी मशीन को अगर लगातार कंटिन्यूटी लगा ही देंगे कि तुम पूरे महीने भर चलते रहो, साल भर चलते रहो, तो कोई गड़बड़ी होगी उसकी। तो वैसे भी माइंड भी है, इसको हर 1-1.5 घंटे बाद रेस्ट दीजिए। अपने पास पानी रखें और आप कंटिन्यू क्या करें, आराम से पढ़ाई करते रहें, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहें। आप देखिएगा आपको विषय वस्तु जरूर समझ में आएंगे। आप पहले अपने आदत को सुधारें, क्योंकि आदत सुधरेगा तभी कुछ काम होने वाला है। पढ़ने के सिस्टम बनाएं, अच्छे से पढ़ाई करें। जीवन है, जीवन संघर्षों का दौर है। अगर आप इसमें पढ़ेंगे नहीं तो बहुत पछताएंगे। इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सीरियस होकर पढ़ाई करें। हमने कहा कि ज़िंदगी में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जीवन मिला है, फिर नहीं मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद रहें। हम आपको अगले वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे बातों से बताते रहेंगे आपके लिए पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए। इस सब सारे मुद्दों को आप ऐसे छोटे छोटे वीडियो से क्या करेंगे, बात करते रहेंगे। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक शेयर करें जो अभी तक सीरियस बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं एक साइंटिफिक अप्रोच बताऊंगा उन्हें पढ़ने के लिए कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ने के सही तरीके हैं, क्या पढ़ने के गलत तरीके हैं। इन सभी तरीकों पर हम आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मेरे प्यारे छात्रों, बच्चों।